नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो विषय ये है कि भारत में लोकतंत्र का क्या होगा और ऑपोजिशन पार्टियों का क्या बनेगा। देखिए, जब मैं भारत में लोकतंत्र की बात करता हूं तो मैं ये रियल टर्म में मानता हूं कि भारत एक पूरी तरीके से लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है कि आप अपने सुप्रीम नेता को चुन के भेजते हैं, ना कि उसे कोई सेलेक्ट करके भेजता है। अगर आप भारत के 70 साल के चुनावी इतिहास को देखें तो भारत में एक दो इंसिडेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत में चुनाव निष्पक्ष ही रहे हैं। और वो एक दो इंसिडेंट 88 में कश्मीर था और उसके बाद लालू के राज में जब बिहार में बहुत धांधलियां होती थी। खैर, आज वो हमारा मुद्दा नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम आज बात करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में और जो अभी का समय चल रहा है, अगर इन समय में चुनाव हुए तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। देखिए, उस विषय पे आने से पहले हमें कुछ इंसान की सोच के ऊपर चर्चा करना मुझे लगता है जरूरी है। सबसे पहले तो अगर ऑपोजिशन पार्टीज की बात करी जाए तो जब देश में कोरोना का संकट चल रहा है तो बहुत सी मेजर ऑपोजिशन पार्टीज आज की डेट में ग्राउंड पे दिख ही नहीं रही है। अगर मैं भारत के दक्षिण से शुरू करूं तो तमिलनाडु में स्टालिन एक बहुत बड़ी डीएमके पार्टी के प्रमुख हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना संकट में वो कहाँ हैं ये उनको ढूंढने पे भी वो मिल नहीं रहे हैं। ऐसा ही अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में वामपंथी क्या कर रहे हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी साहब बीच बीच में आके कुछ बोल देते हैं, पर मुख्यतः उनका भी कोई रोल नहीं है। काम कर रही है वहां पे ममता सरकार, और अगर उसके अलावा कोई नजर आ रहा है, चाहे वो विरोध करे चाहे वो जनता की भलाई करे, वो है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ही अगर आप भारत के सबसे बड़े राज्य की बात कर लें जो कि उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के लिहाज से, अगर आप वहां पे भी दो प्रमुख पार्टियों की बात करें जो कि बीएसपी है, मायावती जी की पार्टी, और दूसरी समाजवादी पार्टी है जो कि अखिलेश यादव जी की पार्टी है, आज वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अगले चुनाव के लिए भी हार मान ली है। वहां पे जो भी हो रहा है वो योगी सरकार कर रही है। हालांकि प्रियंका वाड्रा जी भी कुछ कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको अभी जमीन बनाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि जितना मुझे लोग बताते हैं वो योगी सरकार के ओवरऑल कामकाज से काफी खुश हैं। और योगी सरकार ने जैसे कोविड-19 को हैंडल किया है उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मुझे अभी लगता है कि अब बीजेपी सरकार का अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें केंद्र की तरफ से, तो कोविड-19 में कुछ कमियों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। भारत जो कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और दूसरी सबसे बड़ी आबादी मतलब जो पहली आबादी है उससे बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन जो तीसरी और चौथी आबादी है उनसे बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी भारत में सबसे ज्यादा समय लगा 1 लाख केसेस तक पहुंचने में, जो कि आप भारत की एक उपलब्धि मैं मानता हूं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लॉकडाउन। अगर आज भारत में मोदी सरकार नहीं होती तो शायद लॉकडाउन जिस हिसाब से पूरे देश में लागू हुआ वो नहीं होती, और अगर मिली जुली सरकार होती तो सरकार ये कभी निर्णय ही नहीं ले पाती कि लॉकडाउन करना कैसे है, जैसा कि हम बाकी देशों में देख रहे हैं। इसलिए इसमें मोदी सरकार को मेरे हिसाब से 10 में से 7 नंबर मिलने ही चाहिए। हालांकि चूंकि इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतने ज्यादा लोग हैं, तो डेफिनेटली कुछ कमियां रही हैं और इसके बारे में लोग बात भी कर रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था प्रशांत किशोर जी का द वायर पे, उन्होंने कई टिप्पणियां की जिसमें से कुछ सही भी हैं, लेकिन आपको एक चीज समझने की जरूरत होगी, जब आबादी इतनी ज्यादा हो, देश का जो टोटल लैंड मास है वो इतना बड़ा हो, तो वहां पे कोई भी ऐसा फैसला जिसके लिए आपको खुद ही समय ना मिले, जहां पे कोरोना आपके दरवाजे पे दस्तक दे चुका है और आपको तुरंत फैसला करना है, वहां पे एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। और आपके पास दुनिया में ऐसा कोई परफेक्ट देश का एग्जाम्पल नहीं है जिसकी आबादी हमारी आधी भी हो या 1/4 भी हो और जिसने एग्जीक्यूशन किया हो और उसको रिजल्ट 100% मिले हो। तो इसलिए मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, कि मुझे लगता है कि सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। अब आ जाते हैं विपक्षी पार्टियों का। जैसा मैंने पहले ही कहा कि विपक्षी पार्टियां पहले तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं, और जो नजर भी आ रही हैं उनका काम मतलब आप ना ही गिने तो बेहतर होगा।
अब क्या हो रहा है, अब देखिए विपक्षी पार्टी जब भी चुनाव में जाती हैं, प्रचार करने जाती हैं, तो उनके पास कई तरीके होते हैं जो कि एक लोकतंत्र में चला आता है। वो रैलीज करती हैं, बड़े बड़े संबोधन करती हैं, डोर टू डोर मैसेजेस देती हैं। लेकिन अब कोरोना के इस काल में ये सभी चीजें संभव नहीं होंगी। अब अगर आपको जनता से संवाद करना है तो संवाद के तरीके बदल जाएंगे। आपको सोशल मीडिया का रुख करना पड़ेगा, आपको डिजिटल मीडिया का रुख करना पड़ेगा, और आपको जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनका रुख करना पड़ेगा, और प्रिंट मीडिया का रुख करना पड़ेगा। इन्हीं के रास्ते आप अपनी बातें आम जनता तक पहुंचा पाएंगे, उन आम वोटर्स तक पहुंचा पाएंगे जो अगले चुनाव में क्या फैसले होंगे, जो अपने वोटों से ये निर्धारित करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस सब कामों में जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी दूसरे सभी पार्टियों से कितना ज्यादा आगे है। इस वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले हर चुनाव में पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो तेज तर्रार प्रवक्ताओं की एक फौज है, जो कि किसी भी पार्टी प्रमुखों पे भी भारी पड़ जाते हैं। आने वाले समय में इनकी जो रोल है और इनके ऊपर जो पार्टी की डिपेंडेबिलिटी है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब यही पार्टी का चेहरा बनेंगे और यही पार्टी को हर प्लेटफॉर्म पे डिफेंड करते मिलेंगे। ऑपोजिशन पार्टीज क्या कर सकती हैं? देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज को सबसे पहले तो रैंप अप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उनको ये समझने की जरूरत है कि समय बदल चुका है, प्रचार के माध्यम बदलने चाहिए और संवाद करने के तरीके बदलने चाहिए। पुराने ढर्रे से अब कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कम से कम अगले 3-4 साल तक। और ये अंग्रेजी में एक कहावत है, नोन डेविल इज ऑलवेज बेटर देन अननोन डेविल। तो जो सरकारें अभी राज्यों में चल रही हैं और जो केंद्र में चल रही हैं, लोगों ने उनका काम देखा है, और संकट के समय ज्यादातर राज्यों से लोग खुश हैं। कुछ राज्यों में थोड़ी सी स्थिति परिस्थिति ज्यादा खराब हो गई है, उन राज्यों में हो सकता है कि सरकारों को थोड़ी सी मुश्किल आए अगले चुनाव में, पर अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो सरकारें जिन राज्यों में बनी हुई हैं वही सरकारें वापस जीतेंगी। जाते जाते मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोरोना ने जीवन के जीने का तरीका और नजरिए को पूरी तरीके से बदल दिया है, और हम अब तक जो भी करते थे वो अब हम नहीं कर सकते, और यही पॉलिटिकल पार्टीज पे भी एप्लीकेबल है। अगर आप मेरा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप मुझे Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।